इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तू मुझे धमकी दे रहा है? नहीं, धमकी कहां दे रहा हूं। मैं तो आने वाले दिनों की सूचना दे रहा हूं, तुम्हें आगाह कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी बीवी से मिलने की कोशिश की या फिर मेरे घर गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ऐसा ही समझ ले। लेकिन मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो सोचता हूं कि जिस दिन भी ये खबर तुम्हारी पत्नी को पता चली कि तुम्हारा और कुंती जी के बीच में क्या संबंध है, उस दिन क्या होगा? तू आखिर चाहता क्या है? क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाता है? मैं तुम जैसे इंसान को एक पल भी चैन से जीते हुए नहीं देख सकता। जिसने कुंती जी की जिंदगी बर्बाद कर दी हो, वो अपने घर, परिवार और खुशियों के बारे में सोचे। एक बात बता मुझे, ये कुंती के बारे में बात करने का अधिकार तुझे किसने दिया है? मेरी इंसानियत ने, मेरी सच्चाई ने, मेरी ईमानदारी ने। ओहो, अपनी ईमानदारी और सच्चाई जाकर कहीं और दिखाओ। मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मान साहब, ये जरूरत तो उसी दिन पैदा हो गई थी जिस दिन मुझे पता चला कि तुमने कुंती जी की जिंदगी बर्बाद की है। और जब मैं कुंती जी के लिए हनुमान जी से लड़ सकता हूँ, तो तुम क्या हो? क्या हो तुम? तुम्हें जिससे लड़ना जाकर लड़ो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बर्दाश्त करने की एक हद है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाए। पाप किया है तुमने, गलती की है तुमने, और अगर गलती की है तो तुम्हें मेरी बातों को बर्दाश्त करना होगा। तुम मेरे सवालों से भागकर नहीं जा सकते। मैं जो सवाल कुंती और मेरे बीच में है, उसमें तू कहां से टपक पड़ा? साफ साफ बता, क्या तू कुंती की दलाली करता है? खबरदार जो ऐसी बात की तो। क्यों? सवाल सिर्फ तू ही कर सकता है क्या, मैं नहीं? मेरे पास तेरे जैसा फालतू टाइम नहीं है। जब देखो तब कुंती की बात को लेकर आकर खड़ा हो जाता है। और ना ही मैं इतना गया गुजरा हूं कि मुझे तुझ जैसे लोगों को बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह थप्पड़ तो तुम्हें कुंती जी ने बहुत देर में मारा, यह तो बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। कुंती का थप्पड़ खाने का मतलब यह नहीं कि मुझे तुझ जैसे लोगों को बर्दाश्त करना होगा। और जरा साफ साफ बताना, ये तू बार बार कुंती जी करता रहता है, इसका मतलब क्या है? क्या ये वाकई हमदर्दी है या कहीं कुछ और? कुछ और से क्या मतलब? तू क्या सोचता है मैं तेरी कोशिशों को समझ नहीं रहा हूं? तू कुंती से हमदर्दी के बहाने क्या चाहता है, मैं अच्छी तरह जान गया हूं। क्या जान गए हो? क्या जान गए हो? जरा मैं भी तो जानूं। हिम्मत, मैं जान गया हूं कि तू मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बीवी को सब कुछ बताने की धमकी देकर मुझसे पैसा ऐंठना चाहता है। लेकिन मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूं हिम्मत। मान, तुम अपने ही जैसा शायद मुझे समझ बैठे हो। और भाई क्यों ना समझो, चोरों को चारों तरफ चोरी तो नजर आते हैं। तो फिर तू क्यों कुंती के लिए मरा जा रहा है? मान, मैं सच्चे मन से कुंती जी की मदद करना चाहता हूं, उनकी सहायता करना चाहता हूं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो कुंती से शादी क्यों नहीं कर लेता? क्या? इतनी ही हमदर्दी है तो शादी कर लो कुंती से, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी उसकी। ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों हिम्मत? तुम सिर्फ नाम के हिम्मत हो गए? अरे अगर हिम्मत है तो उससे शादी करके दिखाओ, उसकी मदद हो जाएगी। और ये तुम बार बार मुझसे उलझने चले आते हो ना, इससे कोई फायदा नहीं। तो कुंती से शादी क्यों नहीं कर लेता? इतनी ही हमदर्दी है तो शादी कर लो कुंती से। अरे अगर हिम्मत है तो उससे शादी करके दिखाओ। तो कुंती से शादी क्यों नहीं कर लेता? इतनी ही हमदर्दी है तो शादी कर लो कुंती से। अरे अगर हिम्मत है तो उससे शादी करके दिखाओ। अरे अगर हिम्मत है तो उससे शादी करके दिखाओ। अरे अगर हिम्मत है तो उससे शादी करके दिखाओ। आपने मुझे बुलाया दीदी? हाँ कुंती, आओ बैठो। कुंती,
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है। अपने बारे में सोचने जैसा कुछ बाकी है क्या मेरे पास? तो क्या इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताने का इरादा है? बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए, फिर मैं किसी भी तरह जी लूंगी दीदी। कुंती, समय की मांग है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, कि जो बीत गया, जो हुआ, जो बिछड़ गया, जो छूट गया, जो तुमसे दूर हो गए, उन्हें भुलाकर तुम सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचो। मैं आपसे पूछती हूँ सरला दीदी, क्या आपको मेरा कोई भविष्य दिखाई देता है? उसी के बारे में बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। देखो कुंती, तुम्हारी जिंदगी के सारे सपने आते आते बिखर गए। तुम्हारा देखा हुआ कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। इसीलिए तो मैंने सपने देखना छोड़ दिया है। लेकिन मेरी आंखों में तुम्हें लेकर एक सपना है। वो क्या? तुम शादी कर लो। क्या? तुम पहले शादी करने के लिए तैयार तो हो जाओ, फिर लड़का ढूंढना मेरी जिम्मेदारी। नहीं सरला दीदी, मैं शादी करके न तो खुद सुखी रह पाऊंगी और न ही उसको खुश रख पाऊंगी जो मुझसे शादी करेगा। अभी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो कुंती। इस तरह अकेली लड़की का इस दुनिया में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आज तुम आश्रम में रह रही हो, लेकिन अगर कल आश्रम से निकाली गई तो फिर तुम कहां जाओगी? वो मैं उसी वक्त सोच लूंगी। नहीं कुंती, उसके बारे में सोचकर इस वक्त तुझे फैसला करना होगा। जब तक तू मेरे पास है तब तक ठीक है, लेकिन जिस तरह ट्रस्टीज हमारे खिलाफ है, हो सकता है कल को मुझे ही हटा दिया जाए तो? ऐसा नहीं होगा सरला दीदी। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन को लेकर तू मुझे कुछ भी भला बुरा कहे या समझ, लेकिन तुझे लेकर मेरी कोई जिम्मेदारी है। तेरी मां को मैंने वचन दिया है। दीदी, अगर मेरी किस्मत में दर दर की ठोकरें खाना होगा तो आप या कोई और कुछ कर सकता है क्या? तुम अपना आज और आने वाला कल किस्मत के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती। माफ कीजिएगा दीदी, मेरे पास इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन तुझे शादी से इनकार क्यों है? शादी के बाद तुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन मेरी उस जिंदगी में मेरे बच्चे की क्या जगह होगी? नहीं दीदी, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा कर्ण चाहिए और कुछ नहीं। मैं तुझे कर्ण को भुलाने के लिए नहीं कह रही हूँ। अपने दिल से ना सही, लेकिन दिमाग से निकाल दे, इसी में तेरी भलाई है। ये मुझसे नहीं हो सकेगा दीदी। क्यों? क्यों नहीं होगा? किसी एक के नाम पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती कुंती, फिर चाहे वो कर्ण क्यों ना हो। अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। इस जिंदगी में मैं मरते दम तक सिर्फ कर्ण की मां कहलवाना चाहती हूँ बस। शादी के बाद तुम कर्ण की मां नहीं रह जाओगी, तुम्हारा ये सोचना गलत है। शादी के बाद तुम्हारे सिर पर एक छत होगी, किसी का आसरा होगा, एक नई जिंदगी होगी। मैं अपनी बदकिस्मत जिंदगी की परछाई किसी पर भी पड़ने नहीं देना चाहती हूँ सरला दीदी। कुंती, मैं किस्मत बनाने की बात कर रही हूँ और तू बदकिस्मती की बात कर रही है। हाँ बोल कुंती, अगर तू शादी के लिए तैयार हो जाए तो मेरे सिर से जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। हाँ, मैं बोझ ही हो गई हूँ हर किसी के लिए, और अब आप भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं। सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो वो भी यही चाहती जो मैं चाहती हूँ। कुंती, मेरी नजर में एक लड़का है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। उससे शादी करके
तुम अपनी जिंदगी के सारे दर्द भूल जाओगे। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या आप नाराज हो जाएंगी? इनकार करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी जबरदस्ती नहीं कर रही हूं। तू पहले अच्छे से सोच विचार कर ले, फिर फैसला कर। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ बेटी। मेरा सुख सिर्फ मेरा बेटा कर्ण है सरला दीदी। उस सुख के सिवाय और मैं किसी और सुख के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। हिम्मत जी, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। क्या बात है, आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं? प्रभा जी, मेरे सामने एक ऐसी सोच रख दी गई है कि मैं कभी उसमें डूबता हूँ, कभी उतराता हूँ और फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने क्या सोचकर इतनी बड़ी चुनौती मेरे सामने रख दी। किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ प्रभा जी, आज जब मैं घर से निकला तो रास्ते में मन मिल गया और उसने ऐसी बात कर दी कि मैं क्या बताऊं आपको। आप अभी तक उस आदमी की बात पर सोच रहे हैं जो एक खुदगर्ज और जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जिसे दूसरे की तकलीफ और दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रभा जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या सोचकर, क्या जानकर ऐसी बात कर दी। अगर मैं कुंती जी की सहायता करना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ, तो क्या इसमें मेरा कोई स्वार्थ है? नहीं, लेकिन उसने कहा क्या? प्रभा जी, पहले तो उसने बहुत गंदी और गलत बात की। कहने लगा कि तुम कुंती जी के दलाल हो क्या, जो बात बात पे कुंती जी कुंती जी कुंती जी रटते रहते हो। अगर कुंती जी से इतनी हमदर्दी रखते हो तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? प्रभा जी, मैं कोई जवाब नहीं दे पाया और वो चला गया। हिम्मत जी, अगर उसने ऐसा कहा है तो कोई बुरी बात नहीं कही है। क्या प्रभा जी, आप ये बात कर रही हैं? मैं जानती हूँ उसने जो कुछ भी कहा होगा गुस्से में खींच कर कहा होगा, लेकिन गुस्से में भी वो मतलब की बात कह गया। अगर आपको कुंती से हमदर्दी है तो आप उससे शादी करके उसे नया जीवन दान दे सकते हैं। प्रभा जी, मेरी हैसियत क्या है? सवाल हैसियत का नहीं है हिम्मत जी, सवाल है कुंती से शादी करने का। अगर आप कुंती से शादी करके उसे सहारा दे सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैंने कुंती जी को कभी ऐसी नजर से नहीं देखा। हिम्मत जी, आप सच्चे दिल से ये चाहते हैं ना कि कुंती खुश रहे? निसंदेह, और ये बात तो मुझसे ज्यादा हमारे प्रभु बजरंगबली जानते हैं। अगर आप खुद को कुंती से शादी करने के लिए तैयार कर लें तो कुंती को सहारा मिल जाएगा और आपको आसरा। प्रभा जी, प्रभा जी, आप मन की बातों पे मत जाइए। आप ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? और वैसे भी जो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं वो सफल जीवन साथी बन सकते हैं। अगर आपके मन में कुंती के लिए सच्ची हमदर्दी है तो आप उस हमदर्दी को नया अर्थ दे सकते हैं। और वैसे भी
इस बात का जिक्र मैंने आश्रम में रहते कई बार सुना था। क्या? हाँ, अगर खुद से जाकर अगर आप सरला दीदी से यह बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेंगी। लेकिन कुंती जी। हिम्मत जी, आप पहले सरला दीदी से बात करें, फिर कुंती से भी बात हो जाएगी। आज उसे आश्रम में रहने का ठिकाना मिला है, लेकिन एक दिन उसे आश्रम छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे में वो कहाँ जाएगी? लेकिन प्रभा जी, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो? मैंने आपको बताया नहीं, एक दिन मन कुंती जी से मिलने आश्रम आया था। वहां उन्होंने सबके सामने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। मन को थप्पड़ मारकर कुंती ने यह साबित कर दिया कि मन का उससे अब कोई वास्ता नहीं रहा। और वैसे भी ये काम कुंती को बहुत पहले कर देना चाहिए था। यही बात तो मैंने मन से कही थी, लेकिन वो शादी की बात करके मुझे दुविधा में डाल गया। हिम्मत जी, कुंती के इससे बढ़कर कोई मदद नहीं हो सकती। वो आश्रम में रहेगी तो अपने बेटे कर्ण के लिए यूं ही रोती तड़पती भड़कती रहेगी। आपने हमेशा ही कुंती की मदद करनी चाहिए। अब आपके सामने ये रास्ता है। मेरी उलझन ये है कि क्या कुंती जी मेरे साथ इस रास्ते पर चलना चाहेंगी? हिम्मत जी, आप आगे तो बढ़िए, आप अपना हाथ तो बढ़ाइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुंती का हाथ आपको जरूर हासिल होगा। प्रभा जी, आपसे बात करके मेरी दुविधा दूर हो गई। अब मैं सरला दीदी से बात करने से पहले अपने भैया भाभी से बात करूंगा। निक्का में देर नहीं करनी चाहिए हिम्मत जी। ठीक कह रही हैं आप। अगर देर हो गई तो वो सो जाएंगे, और वो सो गए तो बात नहीं होगी, इसलिए चलना चाहिए। अच्छा, नमस्ते।